Welcome back to my channel The Circuital Mind. In today's video we will deal how to make ray diagram for concave and convex mirror class 10th light. Let's start. So in today's video we will deal how to make ray diagram. मतलब रे डायग्राम कैसे बनाना है तुम्हें कनकेव मिरर ना कन्वेक्स मिरर का। सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। रे डायग्राम उससे पहले हम टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, एनलार्ज क्या होता है, डिमिनिश क्या होता है, एक्सेट्रा थिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि इधर कुछ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आते हैं कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रियल मतलब इमेज इज फॉर्म, इमेज इज एक्चुअली फॉर्म, इमेज एक्चुअली फॉर्म होती है, मतलब रियल में फॉर्म होती है, रियली में फॉर्म होती है, एक्चुअली फॉर्म। और अगर मैं इसको थोड़ा और लिखना चाहूँ, थियोरेटिकली और लिखना चाहूँ, मीन्स दी रेज, इधर मैं रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, क्योंकि आगे चल के रिफ्लेक्टेड में भी आएगा, उधर भी रियल इमेज बनती है, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड और द रिफ्लेक्टेड है एक्चुअली इंटरसेक्ट या फिर मीट, एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली इंटरसेक्ट या फिर मीट करती है, तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। नाउ लेट्स सी दी व्हाट इज द वर्चुअल इमेज। देन वर्चुअल इमेज दे नॉट नॉट रियली फॉर्म, ये नॉट रियली फॉर्म, ये रियली में फॉर्म ही नहीं होती। दे डोंट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करती। वी एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट देम। अब इनका जो भी एग्जांपल है वो आज के लेक्चर में देखेंगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो इसलिए अभी मैं सीधे सीधे इनकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ तुमको। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट व्हाट इज इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज क्या होता है? इमेज हैज द सेम ओरिएंटेशन, इमेज का सेम ओरिएंटेशन, इमेज हैज सेम ओरिएंटेशन एज ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इधर ऑब्जेक्ट हम ऐसे बनाते हैं, एरो से बनाते हैं, ए एंड बी। अगर मैं एरो को ऑब्जेक्ट का हेड समझो, बी को उसका बॉटम, तो इरेक्ट इमेज में क्या होता है? इरेक्ट इमेज में मेरे को ऐसा ही मिलता है, ए एंड बी, ई डैश एंड द बी डैश ही मिलता है। वो मीन्स उसका हेड जो है वो ऊपर ही रहने वाला, अपवर्ड साइड, और जो बॉटम है मेरे को नीचे ही मिलेगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होने वाला। जस्ट लाइक दैट इसका उल्टा क्या होने वाला है? इन्वर्टेड। नाम से ही पता चल रहा है इन्वर्टेड मीन्स ओरिएंटेशन, अपोजिट ओरिएंटेशन। डेफिनेशन तुम खुद लिख लेना। वी गेट अपोजिट ओरिएंटेशन, वन सेकेंड, अपोजिट ओरिएंटेशन, सिंपल। मीन्स अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसा है, ए एंड बी भी ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को इमेज कैसी मिलेगी? इमेज मेरे को उल्टी मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है। नाउ द ए डैश बी डैश, मतलब हेड मेरे पास नीचे चला जाता है एंड द बॉटम पार्ट जो है वो मेरे पास ऊपर चला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड। नाउ द सेकंड जो बच रहा है, डिमिनिश इमेज। नाउ ये कुछ नहीं है, बस साइज ऑफ इमेज, साइज बोल लो, और या तुम कह सकते हो हाइट बोल लो, साइज बोल लो, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉल है इमेज। सिक्स्थ पॉइंट, द एनलार्ज। व्हाट इज एनलार्ज इमेज क्या होता है? तो हियर क्या होता है? साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर, साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट। नाउ द सारे टॉपिक इधर हमने कवर कर लिए, रियल एनलार्ज। नाउ द मेन थिंग, now the main thing is that ray diagram. How to make ray diagram? अब जैसे रे डायग्राम जब भी आता है ना रे ऑप्टिक्स में, मतलब रिफ्लेक्शन इन द लाइट में, तो तुम्हें सबसे पहले वो रटना नहीं है। जैसे मैंने जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे दोस्त बहुत सारे रटते थे उसको, मतलब ऐसे था तो कनकेव में रहा तो इधर से वो ऐसे जाएगा, नहीं, ऐसे रटना नहीं है। तुम्हें 3 रूल समझना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में उन्होंने 4 से 5 लाइन में रूल दे रखा है, उतने लाइन में हमको नहीं समझना।
तो सबसे पहले मैं रूल लिख देता हूँ जिससे जिससे नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे। ठीक, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। देखो प्रिंसिपल एक्सेस ये क्या होता है, इनकी टर्मिनोलॉजी मैंने लेक्चर फर्स्ट में समझाई थी। इसका मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम्हें अगर देखना चाहे तो तुम देख लेना। एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासेस थ्रू, ऐसे पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली, या तो एक्चुअली पास करती है इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, और इधर मैं लिख देता हूँ अपीयर मतलब इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और तुम लिख सकते हो, और मैं लिख सकता हूँ डाइवर्ज करती है कन्वेक्स मिरर के केस में। तो दिस इज दी कन्वेक्स, इधर मिरर लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, एनी रे पास डायरेक्ट या फिर पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सेस focus, here is focus, passes through focus will become parallel to the principal axis, ये बोर्डिंग लग रहा होगा, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि तुम रिवीजन करोगे जब तुम्हारे काम में आएगा ये नोट्स। तो थर्ड थिंग इज एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स और पासेस। देखो डायरेक्टेड टुवर्ड्स में क्यों लिख रहा हूँ अभी तुम्हें पता चलेगा, कन्वेक्स मिरर के लिए लिख रहा हूँ, और पासेस मतलब कनकेव में तो एक्चुअली पास करती है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग it again through the same path, it follow लिख देते इधर, it follow the same path, मतलब वो वापस जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से चली गई। तो दिस इज दी, अभी तक मैंने लिखा। अब समझते हैं सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल कितने रूल समझने हैं तुम्हें? 3 रूल समझना है बस। नाउ द फर्स्ट रूल क्या कहता है, मैंने कनकेव मिरर बनाया, इधर कनकेव मिरर बनाया, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो किससे पास होती है? फोकस से पास होती है, फोकस से पास हो गई तो मैंने कनकेव मिरर के केस में फोकस से पास, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, एक्चुअली में पास होती है। कन्वेक्स मिरर का केस समझ लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, तो रिफ्लेक्टिंग मैं कुछ कंप्लीट करता हूँ अभी। हाँ, नाउ द कन्वेक्स मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड ये है तो इधर से, इसलिए इधर से रे आ रहा है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इधर फोकस है तो इधर क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है या फिर डाइवर्ज हो जाती है, तो इधर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, अपेयर होती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब डाइवर्ज हो जाती है। तो दिस इज द केस ऑफ कन्वेक्स। दोनों में ही क्या हुआ, या तो एक्चुअली पास हुई है फोकस से, या फिर अपियर टू पास टू फोकस। अपियर मतलब एक्सटेंड करते हैं तब उसको वो मिलता है, अपियर टू पास टू द फोकस। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या कहता है, मैंने दोबारा कनकेव मिरर बनाया, इधर मेरे पास इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, एनी रे पासिस टू द फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस या फिर पासिस टुवर्ड्स द फोकस। इसमें डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ इधर, वो पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, सिंपल। नाउ फॉर द कन्वेक्स मिरर का केस समझ लेते हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में भी लाइट आ रही है इधर से, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसलिए मैंने लाइट इधर से कंसिडर करा। मेरे पास इसका फोकस इधर रहता है, बिहाइंड द मिरर रहते हैं इनके फोकस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, दिस इज द पोल। मैंने बोला एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, इधर तो एक्चुअली पास हो गई प्रिंसिपल फोकस से, अब इधर एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, इसलिए वो वर्ड यूज करा था, एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस से हुई, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो चली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द सेकंड रूल। एंड द थर्ड रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी रे, दिस इज द, मैं मान लेता फोकस, दिस इज द सेंटर,
एनी रे पासेस टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ऐसे आई आफ्टर स्ट्राइकिंग, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो कर लेती है, मतलब वो अगेन उसी पाथ पे चली जाती है। कन्वेक्स मिरर के केस पे क्या होता है, इन दी कन्वेक्स मिरर, द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर के केस में भी मैंने इसमें क्या बोला था, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स इसलिए कन्वेक्स के लिए यूज करा था, एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वो उसी पाथ को फॉलो कर लेती, खत्म। सो तुम्हें किसी भी, दीज आर द 3 रूल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है। एक और 4th रूल गिवन है, वो काम का नहीं है लेकिन इसको मैं कवर कर लेता हूँ उधर। वो क्या कहता है, बस ऐसा कहता है लो ऑफ रिफ्लेक्शन ही है वो, एनी ऑब्लिक रे, मतलब कोई एंगल पे आई है वो उसी एंगल पे चली जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, एंगल आई एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दिस रूल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी बताया था मैंने तुमको, तो ये कुछ काम का है नहीं ऐसा सच, इधर से आई इधर से चली गई, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो वापस चली जाती है। तो दिस इज दी ओनली द 4 रूल। अब तुम्हें रे डायग्राम कैसे बनाना है, तुमको ये रूल आ गया, इस पेपर में वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि रूल लिखे हो, तो तुम ये सारे रूल लिखे आना। तुम्हें रे डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, कौन सा रूल तुम्हें लगाना रहता है, सबसे पहले तुम कोशिश करना है तुम्हें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला, पैरेलल एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू द फोकस, ये वाला मेथड यूज करो। एंड 2 रे चाहिए रहती है मेरे को, एंड तुम करो कि पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास करो। जब ये दोनों, दूसरा मेथड की जगह जब ये दोनों नहीं लगे, तब तुम्हें तीसरे मेथड की तरफ जाना है। तो तीसरा वाला कौन सा है कि एनी रे passes through focus become parallel। तो सिंपल। अब नाउ वी कंसिडर टेबल है, अब हम कंसिडर करते हैं उनके वो 4 कनकेव मिरर। देखो अब तुम्हें पोजीशन कैसे याद रखना है, कुछ को होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी याद नहीं होता, तो उसकी भी एक वो है। सो लेट सी, Ctrl+V। तो मैं तुम्हें पोजीशन का बता देता हूँ, पोजीशन कैसे याद करनी है तुम लोगों को। लेट टेक लाइन ले लेता हूँ मैं एक बार। तो वाइट कलर ले लेते हैं। तो मेरे पास ये मैंने प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर लिया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस। तो इधर मेरे पास क्या होता है, पोल बोले तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, इधर हो जाता है मेरे पास प्रिंसिपल फोकस, इधर हो जाता है मेरे पास सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये सब टर्मिनोलॉजी लेक्चर फर्स्ट में है, तुम जाके देख लेना अगर देखना है तो मेरे पास क्या पोजीशन हो सकती है, मेरे पास एक इधर होता है इन्फिनिटी, मेरे पास एक इन्फिनिटी पोजीशन होती है कि भैया इन्फिनिटी पे बंदा खड़ा है, बंदा इज एट इन्फिनिटी। सो फर्स्ट पोजीशन मेरे पास वो हो जाती है। सेकंड पोजीशन बियॉन्ड द सी से पहले, मतलब सी बोले तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पहले, वो हो जाती है मेरे पास पोजीशन नंबर सेकंड। ओके, थर्ड पोजीशन मेरे पास क्या होती है, थर्ड पोजीशन मेरे पास हो जाती है एट सी, थर्ड पोजीशन हो सकती है एट सी पे। हाँ, फोर्थ पोजीशन क्या हो सकती है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में फोर्थ पोजीशन हो सकती है, दिस विल द फोर्थ पोजीशन। फोकस पे मैं रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, दिस विल बी माई फिफ्थ पोजीशन। एंड अब मैं प्रिंसिपल फोकस और फोकस के बीच में रख सकता हूँ, दिस विल बी माई सिक्स्थ पोजीशन। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं प्रिंसिपल फोकस इधर भी तो रख सकता हूँ ना, ऑब्जेक्ट में इधर भी तो रख सकता हूँ, इधर भी ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। इधर नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, ऑब्जेक्ट से ही लाइट आती है, हम कंसिडर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो ये तो पॉलिश सरफेस है ना, तो पॉलिश सरफेस पे तो लाइट डलेगी नहीं, रिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। रियल ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड पर ही ऑब्जेक्ट रहता है, साइड पर ही ऑब्जेक्ट रहता है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास 10 तक रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये क्या होता है वो 12th में पढ़ते हैं, वो अभी तुम्हारे काम का नहीं है। तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पैरेलल रेज कहाँ से आती है, Ctrl+V। नाउ द स्ट्रेट लाइन, वी टेक वन स्ट्रेट लाइन, इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको थोड़ा
सीधा कर लेते हैं। ना ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मीन्स हम ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी को ऐसे शो करते हैं, ए बी इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है, तो मैं मान लेता हूँ कि इधर से पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज लेट वाइट कलर या पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज इधर से भी आई, दो रेज सही रहती है इमेज बनाने के लिए। इन रे डायग्राम वी यूज टू रेज, तो इसको भी मैं लिख दूंगा अभी। सो मैंने मार्क कर लिया, मेरे को पता है कि एक में क्या होता है, दिस इज द पोल, this will become focus, this will become center of the curvature, but any ray parallel to the principal axis passes to the principal focus, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, तो मैंने प्रिंसिपल फोकस से पास करवा ली, सिंपल प्रिंसिपल फोकस से पास करवा लिया, प्रिंसिपल फोकस से पास करवा लिया, तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस से पास। मीन्स प्रिंसिपल आफ्टर इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मैं ये एरो बना के आना, रे डायग्राम में एरो बना के आना, वरना वो मार्क्स काट लेते हैं पता नहीं क्यों। द सेकेंड थिंग इज दैट कि अभी मैंने क्या बताया था तुमको, प्रिंसिपल फोकस से, तो इमेज बन रही है, दिस विल बी आर इमेज, दिस विल बी आर इमेज, दिस विल बी आर इमेज। सो इमेज इज इमेज फॉर्मेट, अब तुम इसको लिख सकते हो इमेज फॉर्मेट फोकस रियल इमेज हो रहा है, मतलब रियली में इंटरसेक्ट हुआ है, एंड रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल हमेशा एक साथ होता है। दिस विल बी नो सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अगर कोई इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड है तो वो रियल इमेज होने वाली है 10th क्लास तक। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेट, उसका साइज क्या है, साइज है ऑफ द इमेज का हाईली डिमिनिश, क्योंकि पॉइंट साइज है ना वो, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। नाउ वी टेक अनदर केस, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, और केस सेकंड में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपने पास बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड सी। तो दोबारा हम बना लेते हैं अपना बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के लिए बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, इधर इधर हमारे पास प्रिंसिपल इसका है पोल, इधर है प्रिंसिपल फोकस, इधर है अपने पास सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट दिस, तो रे डायग्राम कौन सा यूज करना है, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला, या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला, या फिर जो पास करेगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द इस, ये कोई ऑब्जेक्ट, इधर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, मान लेते हैं ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, मैंने पास करा, फर्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ कौन सा मेथड से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes to the focus, तो फोकस से पास हो गई, सिंपल। नाउ वी मेथड को सेकंड मेथड में कौन सा यूज कर सकता हूँ, एनी रे पासेस टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एनी रे पासेस टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये ना इधर इंटरसेक्ट करती है, वो अपने पास मिरर अपना स्मॉल है तो तुमको लग रहा है कि इधर मिरर पे जाएगी नहीं, तो इसलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो इंटरसेक्ट कर रिफ्लेक्शन होगा वो। सो एरो बनाना जरूरी है, ए बी से रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इधर रिफ्लेक्टेड रे चली गई, फोकस इधर जाती हुई है उसके सेंटर ऑफ द कर्वेचर से इंसिडेंट रे आई, वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस पास से आई थी उसी पाथ पे चली जाती है। तो हियर इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो मीन्स दिस विल बिकम ए, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, दिस विल बिकम बी, मीन्स इमेज उल्टी हो गई है, इमेज उल्टा मतलब इन्वर्टेड, तो इमेज की प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकता हूँ, हाँ मेरे पास रियल इन्वर्टेड, क्या डिमिनिश इमेज बनी है, साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, हाँ इमेज का साइज छोटा है, तो डिमिनिश, डिमिनिश ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्मेट, इमेज फॉर्म हुई है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नाउ लेट्स सी द केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, when object is at C, अब now object is at C, is when object is at C, पोजीशन की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे याद करना है वो भी मैंने स्टार्टिंग में तुमको बता दिया। सो ऑब्जेक्ट इज C, अगेन वी विल टेक अ डायग्राम, ऑब्जेक्ट इज एट C, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ,
Perfect. Here it will become Paul. Here it is the focus. It is the center of the curvature. Now my object is here. My object is here. Let name it A B. तो मेरे को दो मेथड यूज करना रहता है कोई भी रे डायग्राम बनाना है. एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस हो कि मैंने फर्स्ट मेथड यूज कर लिया एनी रे. और दूसरा मेथड क्या होता था एनी रे पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब मैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास करवा नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. तो थर्ड मेथड यूज करेंगे एनी रे पासेस टू द फोकस या फिर डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो पैरेलल चली जाने वाली है. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो पैरेलल चली गई दो बेसिकली दिस. तो मेरे पास पैरेलल टू द इधर से रिफ्लेक्ट इधर से इंसिडेंट रे आई. इंसिडेंट रे ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे. इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ही हमें क्या देने वाला है इमेज देने वाला है. सब तुम्हें खुद पता चल रहा होगा कि भैया इसका तो साइज बढ़ चुका है. मीन्स ए डैश बी डैश मीन्स नाउ इमेज इज रियल. इंटरसेक्शन हुआ है. रियल इमेज है तो इन्वर्टेड तो होने वाली है और तुम डायग्राम से भी देख सकते हो रे डायग्राम से भी. रियल एंड इन्वर्टेड. क्या साइज एनलार्ज हुआ है क्या. साइज एनलार्ज हुआ है क्या. हाँ एनलार्ज तो हुआ है. एनलार्ज हुआ है क्या. इस बात को यहाँ एक बात इधर नोट करना ये इधर सेम साइज होता है. वो हम ऐसे बना रहे हैं जब तुम पेन से बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इधर इमेज का साइज सेम आता है. तो इमेज साइज इज सेम. इमेज साइज इज सेम. तो तुम्हें इसमें पता चल रहा होगा कि अभी थोड़ा मैं वो स्केल से नहीं बना रहा. सेम साइज रियल इन्वर्टेड सेम साइज. बियॉन्ड द सी पे क्या बनेगा बियॉन्ड द सी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी बियॉन्ड द सी. नाउ वी विल टेक केस नंबर 4. टेक अनदर पेज. केस नंबर 4. केस नंबर 4 में क्या होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ दैट बिटवीन सी एंड एफ है ऑब्जेक्ट. तो वापस हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा मैंने. प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया. ऑब्जेक्ट बना लिया. इधर नाम लिख लेते सबके. दिस इज द पॉल. दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. हाँ दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. नाउ मैंने माना कि मेरा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ इज इन द माई ऑब्जेक्ट. ये भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है. रे डायग्राम बनाएंगे दोबारा से. रे डायग्राम बनाने के लिए दो रूल लगाना है. फर्स्ट रूल एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू द फोकस. ओके फर्स्ट वाला रूल लग गया. एंड द सेकंड रूल मैं कौन सा लगाता हूँ. सेकंड रूल लगाता हूँ एनी रे पासेस टुवर्ड्स इधर से ऑब्जेक्ट इधर से मेरे पास सेंटर ऑफ द कर्वेचर से रे आई. एनी रे पासेस टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग. अच्छा आएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग मीट द ऑब्जेक्ट. तो दिस विल इससे तुम्हें पता चल रहा होगा एनलार्ज है. नाउ वी विल सी. मैं पूरा मिरर कंप्लीट कर देते हैं उधर तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटरेक्शन को. ए बी आई एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हो गई. दिस इज दी रिफ्लेक्टेड रे 1 इंसिडेंट रे. रे आई सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास हो रही थी. पासिस टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ऐसे इंसिडेंट रे आई. इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो चली गई रिफ्लेक्टेड रे. नाउ दिस विल दी. अब तुम देख सकते हो उसका साइज एनलार्ज है. दिस इज द एनलार्ज इमेज. ये है एनलार्ज इमेज लेकिन है इन्वर्टेड ए डैश एंड द बी डैश. नाउ सी दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. And enlarge. Real and inverted and enlarge. And the image का part बनी है. First one second. Image format beyond the sea. Image format beyond the sea. This is the thing. एक बात है केस नंबर 3 में ये अपन ने इधर बियॉन्ड द सी नहीं आता. इधर एट द सी आता है. एट द सी आता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर. सो एट द सी ही आता है इधर. एट सी कि जब तुम इसको बनाओगे ना तुम
उसको जब प्रॉपर्ली बनाओगे जब तुम्हें पता चलेगा। लेट उसको एक बनाते ही उसका डायग्राम वापस से बनाते हैं कि ये गलत हो गया, इसका डायग्राम कुछ गलत है, अपने एक और बार में बनाता हूँ उसका डायग्राम कि थोड़ा एक्यूरेटली बनाते हैं इसका डायग्राम। कंट्रोल पे एस वी, पेंसिल ले लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इधर इधर लिख लिया प्रिंसिपल फोकस, इधर लिख लिया फोकस, इधर लिख लिया सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नाउ दिस विल बी माय ऑब्जेक्ट, ए बी माय ऑब्जेक्ट, ए बी माय ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रे है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रे आफ्टर स्ट्राइकिंग वो चले जाने वाली है पैरेलल पासेस टू द फोकस, वो फोकस से पास हो जाने वाली है। एनी रे पासेस टू द फोकस, एनी रे पासेस टू द फोकस, वो पास हो जाने वाली है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ ताकि सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होते दिखे तुमको। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, नाउ तुम देखोगे दिस इज द ऑब्जेक्ट थोड़ा है, दिस विल बी दी ए डैश इन द बी डैश इन सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड साइज सेम है, एट सी पे बने सेम साइज होता है इसका। नाउ करना कंसीडर केस नंबर 5, केस नंबर 5, दिस इज दी उसको व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, एफ पे एफ है, कंट्रोल प्लस वी, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, स्ट्रेट लाइन, लेट वी ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, पॉल नोट करेंगे, दिस इज द पॉल ज्योमेट्रिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नाउ कैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड, ओके ओके, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट है फोकस पे, ओके मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो रे डायग्राम बनाने के लिए क्या फर्स्ट रूल, एनी रे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू द फोकस, तो मैंने इसको फोकस से पास करवा दिया, ओके मैंने फोकस से पास करवा दिया। एंड द सेकंड रूल से दैट एनी रे passes to the center of the curvature, passes to the center of the curvature, any ray passes to the center of the curvature, उसको 1 सेकेंड, any ray passes to the center of the curvature after striking the surface, वो वापस चली जाती है। तो मैंने आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस बोला, लेट मी टेक, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस विल माय सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इसको तो इधर से मेरे पास इंसिडेंट हुआ आफ्टर स्ट्राइकिंग, रिफ्लेक्टेड है, आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड है, आफ्टर स्ट्राइकिंग वो सेम बात पे चलेगा कि रिफ्लेक्टेड है, दिस टू विल बी पैरेलल। तुम एक बार बनाओगे, दूसरी बार बनाओगे, जब तुम स्केल से बनाओगे ना, इसको स्केल से बनाना तो तुम्हें सही मिलेगा कि अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो दिस विल बी दी, इधर क्या होता है इसके प्रॉपर्टी समझते हैं। और इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज मिलती है इन्फिनिटी पे, so image form at infinity, image form at infinity, image form at infinity, image form at infinity। now NCERT क्या कहती है, NCERT don't tell us about, don't tell its size, उसका साइज क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो नहीं बताती, क्योंकि उन्होंने एज्यूम करा है, क्योंकि हैज दिस इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, दिस फॉर्म इन्फिनिटी, दिस इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो हमें नेचर साइज के बारे में डिस्कस करने का ही नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। बट एक्चुअली में दिस इज आल्सो रियल एंड इन्वर्टेड, जब तुम हाई एडवांस ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो दिस विल कंसिडर एज रियल इन्वर्टेड इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज को कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज, वी कंसिडर दिस इनफाइनाइटली लार्ज। नाउ द लास्ट केस, नाउ द लास्ट केस, केस नंबर 6, case number 6, for when between principal focus and the pole and principal focus के बीच में। so again let me draw this straight line, straight line बनाया मैंने बनाया principal focus,
वो अपने पास पॉल, ज्योमेट्रिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ना पी। अब इसको थोड़ा स्मॉल बनाना। देखो तुम इसको पेन से बनाना, पेन और पेंसिल से बनाना, एकदम स्केल स्केल से एंगल मेजर करके, जब तुम्हारा राइट बनेगा ये बिल्कुल। इधर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था ए बी, मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस के बीच में था ए बी ऑब्जेक्ट है। एनी रे, मैं वही रूल लगाऊंगा, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने प्रिंसिपल फोकस से पास करवा दी, प्रिंसिपल फोकस से पास करवा दी, ओके पास करवा दी। एनी रे पैरेलल, एनी रे कमिंग बाय सेंटर ऑफ द कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग। उसको थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, सेकेंड। 1 सेकेंड, ये बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कौन सा रूल लगाया कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस से मिल जाती है। हाँ, अब मैं फोर्थ वाला मेथड यूज़ करता हूँ। उधर में फोर्थ वाला मेथड, मेरा फोर्थ वाला मेथड कौन सा है कि मैं प्रिंसिपल फोकस से पास करवाया, मैंने प्रिंसिपल जिस एंगल पे मैंने पास करवाया उसी एंगल पे उसको चले जाना है, उसी एंगल पे उसको चले जाना है, सिंपल। तो मैं समझता हूँ, तो इधर से मैंने पास कर, इधर 1 सेकेंड, हाँ इधर ये मैंने पास करवाया, दिस विल माई इंसिडेंट रे, दिस विल बी माई, ये वाली मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई। हाँ, इधर मेरे पास एक इंसिडेंट रे थी जो मैंने प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्लिकली पास करवाया, मतलब कोई एंगल थीटा पे पास करवाया, उसी एंगल थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है, तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ ये कभी मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाती रहेगी, मिलती नहीं है। लेकिन जब मैं इनको मैं एक्सटेंड करता हूँ, दे मीट एंड फॉर्म दी, दे मीट एंड फॉर्म एन इमेज फॉर्म कर रही है जो कि वर्चुअल एंड द जो कि वर्चुअल इमेज है एंड ओरिएंटेशन सेम है जैसे ऑब्जेक्ट का। तो इधर क्या है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। रियल एंड इन्वर्टेड सेम होता है, वर्चुअल इरेक्ट मतलब रियल इन्वर्टेड एक साथ होता है, वर्चुअल इरेक्ट एक साथ होता है। एनलार्ज है, एनलार्ज इमेज है एंड बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। तो सिंपल। नाउ वी कंप्लीटेड ऑल द 6 केस ऑफ द कनकेव मिरर। नाउ लेट वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, अब इसमें दो ही केस बनते हैं, कन्वेक्स मिरर में दो केस ही बनते हैं। तो उसको समझते हैं दो केस क्यों बनते हैं अपने पास। Ctrl+V, we draw the concave mirror. Now let's draw the principal focus. Draw the principal axis. We draw the principal axis. This is the pole. 1 second. Now it look perfect. Convex mirror. For the convex mirror, principal focus center of the curvature उस मिरर के behind the mirror होता है। For concave mirror, मिरर के सामने ही होते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब नाउ रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, तो मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख सकता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट को इधर रखूँ, कहीं पर भी रखूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब बियॉन्ड द सी मांगता हूँ, मैं मानता हूँ मैं इसको। और सेकंड ऑप्शन क्या है, मेरे पास इन्फिनिटी है, तो मैं इन्फिनिटी पे रख सकता हूँ, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इधर मैं कुछ कहीं पे भी रख सकता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, अगर तुम बोलो कि मैं इधर भी तो ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, मैं इधर रख दिया, मैंने बिटवीन पी ए पॉल इन द फोकस रख दिया, बट दिस इन द पॉल्यूशन साइड में, इधर पॉल्यूशन साइड है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड रखा जाता है, रियल ऑब्जेक्ट। सो इसलिए इधर दो केस बनते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले। केस नंबर फर्स्ट, दिस इज द सिंपल ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सो इसको ही कॉपी कर लेते हैं एक बार, नहीं हो रहा कॉपी, ओके ठीक है, हो गया, Ctrl+C। नाउ इसको ही कॉपी करके ले आते हैं इधर, टेक्नोलॉजी, कोई स्टेट नहीं है तभी मेरे अभी ना इतने एक्यूरेटली नहीं बन रहा है रे डायग्राम, लेकिन तुम्हें इसको पेंसिल से बनाना है, तो एक बार बनाओगे सब आ जाएगा तुमको फिर। Here it will my focus, it will my center of the curvature, it will my principal axis, object is at infinity,
ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मैंने बोला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ए बी, तो इतनी बार याद हो गया। पैरेलल रेज का साथ ही इन्फिनिटी, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, any ray parallel to the principal axis will after reflecting actually intersect the or appear to intersect the principal focus, or appear to intersect the principal focus and appear to intersect the principal focus. Now here is the image, here is the image form इधर होने वाली क्या image, now the image is virtual, क्या रियल इंटरसेक्शन हुआ क्या रिफ्लेक्टेड रेज का, नहीं, इधर एरो बना लो, एरो बनाया, एरो बनाया, एरो बनाया, एरो बनाना बहुत जरूरी है वरना वो नंबर काट लेता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज, फोकस वर्चुअल है, हाँ वर्चुअल है तो इरेक्ट होने वाली है, सेव ओरिएंटेशन में होने वाली है। हाईली डिमिनिश बोल दो या फिर पॉइंट साइज बोल दो, सिंपल। नाउ द फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। सेकंड केस क्या होने वाला है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में पर सेलेक्ट कर लेते इसको, 1 सेकंड। केस नंबर सेकंड मेरे पास बन गया कन्वेक्स मिरर बार से। तो केस नंबर सेकंड में क्या है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड पॉल, बियॉन्ड द पॉल, या फिर लिख दो इन फ्रंट ऑफ पॉल, पॉल के आगे पॉल है, फोकस है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मेरे पास कहीं भी इधर हो सकता है, हाँ, तो मैं वही मेथड यूज करूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था। एन ए बी है तो ऑब्जेक्ट से एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस एक्चुअली पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस और अपीयर टू पासेस टू द प्रिंसिपल, अपीयर मतलब एक्सटेंड कर दो, सिंपल। दिस इज द वन केस। मेरे को एक तो मिल गया, एक मेरे को मिल गया। दूसरा मैं क्या करूंगा, एनी रे पासेस टू दी center of the curvature, passes to the center of the curvature, actually meet or appear to meet। now मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, this way, in this way we can draw this। one second I erase it, one second let reduce the size of the, और मैंने बोला ए बी दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी था। इधर से मेरे पास इंसिडेंट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग वो किस कहाँ पर चली गई, आफ्टर स्ट्राइकिंग वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस चली गई। ओके, मैंने बात जाना। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा ऑप्शन बचता है एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग, वो आफ्टर स्ट्राइकिंग उधर जाने वाली है। तो मैंने ऐसा ही माना, आफ्टर स्ट्राइकिंग प्रिंसिपल फोकस वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो जितना एंगल थीटा पे आया उतना एंगल थीटा पे चला गया। दिस इज दी रिफ्लेक्टेड रे, मैं वाइट कलर का यूज ले लेता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, दिस इज दी रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, रिफ्लेक्टेड रे को मैंने एक्सटेंड करा, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसा जाने वाला है ए डैश बी डैश, इमेज आने वाली है ए डैश बी डैश की। सो क्या रियल में इंटरसेक्शन हुआ है क्या रिफ्लेक्टेड रे का, नहीं, वर्चुअल इमेज बना है। वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा, सेम ओरिएंटेशन में तुम डायग्राम से भी देख सकते हो। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द मिरर। इसको लिखने की बजाय तुम ये लिख लेते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन फोकस एंड द पॉल, बिटवीन फोकस एंड द पॉल, और लिख सकते हो बियॉन्ड द मिरर बिटवीन द फोकस, इरेक्ट है। एंड साइज कैसा है, डिमिनिश साइज है, डिमिनिश। नाउ लेट्स डू द रिवीजन, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। तभी मैंने समझाया तुमको, मैंने 3 रूल बताया था। एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होने वाली है, पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस, या तो एक्चुअली पास होने वाली है, या तो एक्चुअली पास होती है, या फिर अपीयर होती है टू द पास से। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यही रूल लगाना है कोई भी रे डायग्राम बनाते समय। सेकंड ऑप्शन क्या है, एनी रे पासेस टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर वो उसी पाथ को फॉलो करती है, वो अगेन उसी पाथ पे चली जाती है, उसी पाथ पर अगेन चली जाती है, सिंपल सा। एंड द थर्ड केस क्या है,
थर्ड केस है एनी रे पासिस टू द फोकस। एनी रे पासिस टू द फोकस से जो भी एनी रे पास करती है वो पैरेलल हो जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाती है। ये 3 रूल से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फोर्थ रूल, ये 2 रूल नहीं लगे तो तुम कभी भी लगा सकते हो कि ऑब्लिक रे जैसे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे चली जाने वाली है, वो फॉर्मूला नॉर्मल, उसी एंगल पे चली जाने वाली है आफ्टर द स्ट्राइकिंग। अब तुम्हें रे डायग्राम में नेसेसरी थिंग क्या है, जो जरूरी है, सबसे पहले तुम्हें एरो बना के आना है, तुमको एरो बना के आना है। तुम्हें सब रिप्रेजेंट करना है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या है, ये सब क्या है, इनको रिप्रेजेंट करना है। तुम्हें कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर का पॉलिशिंग भी दिखाना है, पॉलिशिंग दिखानी है, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर पॉलिशिंग दिखानी है। तुम्हें उसका नेचर लिख के आना है, नेचर ऑफ द इमेज लिख के आना है, साइज लिख के आना है, साइज लिखो, नेचर लिखो, इमेज का लोकेशन बताओ, इमेज की लोकेशन बताओ। इस अगर तुम ये सब लिख के आओगे तो तुम्हें फुल मार्क्स देता है, फुल मार्क्स मिलेगा रे डायग्राम का क्वेश्चन जब भी आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रे डायग्राम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील साइन कन्वेंशन देखेंगे, जिससे सारे के सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इसको, इस चैप्टर से, रे ऑप्टिक्स से। So this will all about the ray diagram. Thanks for watching the video. Thanks. Bye bye. Thanks for watching the video. Bye bye.